एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे जो हमने पिछली वीडियो के अंदर रोन्स्कियंस एंड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमें, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने 2011 में पूछा हुआ है कि लेट y1 और y2 फॉर्म ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या रहता है कि कोई भी आपको दो सॉल्यूशन दिए जाएं और उनका सेट फंडामेंटल कब कहा जाएगा, जब दोनों एलआई हो और एक पॉइंट के ऊपर क्या आ जाए, रोन्स्कियन नॉन जीरो आ जाए। ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करते हैं वो क्या हो जाते हैं, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये मत सोचना कि जो एक पॉइंट पे नॉन जीरो मिल गया तो एलआई हो जाता है। ठीक है। तो वो कई बार क्या रहता है कि दो फंक्शंस ऐसे भी मिल जाते हैं जो एलआई होते हैं, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर भी वो क्या नहीं होते, नॉन जीरो नहीं होते। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो एक्स स्क्वायर और एक्स मोड एक्स का। ठीक है। वहाँ से आप देखोगे तो आर के अंदर वो एलआई होते हैं, लेकिन उनका रोन्स्कियन हमेशा जीरो रहेगा, कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इसलिए बोला हुआ है, और डोमेन आपको क्लोज इंटरवल ए बी ले रखी है, और वो यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स जो आपका कोफिशिएंट फंक्शन ले रखे हैं उनको बोला है इसने रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी। ठीक है जी। तो हमारा काम आसान कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है हमें, वो क्या है, एक्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है। ये यहीं से पता चल गया। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि एक्स नोट और एक्स वन जो है इस तरह से हैं कि एक्स वन बड़ा है एक्स नोट से। ठीक है। दोनों कंजुगेटिव जीरो दे रखे हैं वाई वन के, जो वाई वन और वाई टू दिए हैं इनमें से वाई वन के दो जीरोज इसने दे दिए। फिर आपको ऑप्शंस की इस तरह से पूछा हुआ है। ठीक है। पहले ऑप्शन में ये बोल रहा है कि जो वाई वन होगा वो आपका इस फॉर्म का होगा कि ये तो है ही एक्स नोट जीरो पे तो होगा ही जीरो, क्योंकि एक्स नोट पे वाई वन का हमें जीरो दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि इसको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो आप देखोगे ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और ये भी दिया हुआ कि क्यू नोट एक्स नोट पे जीरो कभी नहीं होगा। तो मतलब कि ये बचेगा। उस केस में वाई वन आप जो डेरिवेटिव करोगे आप इसका फर्स्ट से आप क्या देखोगे कि जो वाई वन डेरिवेटिव करोगे वो एक्स नोट पे जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की थी कि जो वाई वन और वाई टू एक्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई करती हुई इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हों तो वहाँ पे उनके पास रिपीटेड जीरोज नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब आप बी ऑप्शन को देखें तो आपको ये ऑप्शन और भी आसान समझ आ जाएगा बढ़िया से कि x माइनस एक्स नोट स्क्वेयर पी नोट एक्स, और वहाँ पे ये दे रखा है कि पी नोट कॉन्टीन्यूस है और एक्स नोट के ऊपर जीरो नहीं हो रहा। ठीक है। ये दिया है तो आप देखोगे कि वाई वन एक्स नोट पे जीरो हो रहा है। सेकंड ऑप्शन हमें ये बता रहा है कि जी आपका वाई वन है वो एक्स नोट पे तो जीरो हो ही रहा है। ठीक है। लेकिन उसका डेरिवेटिव भी क्या हो रहा है, जीरो हो जाएगा ना इससे, क्योंकि इसके पास रिपीटेड जीरो आ गया। दो बार इसके डेरिवेटिव के पास भी जीरो होगा और इसके खुद के पास भी जीरो। अगर ऐसा आ गया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रोन्स्कियन जीरो मिल जाएगा। लेकिन ऊपर तो इसने क्या बोला हुआ है कि एक्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई करती है और एलआई सॉल्यूशंस हैं, तो मतलब रोन्स्कियन नॉन जीरो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन हो गया जी आपका रॉन्ग। फिर ये बोलता है कि y2x हैज़ नो जीरो इन x नोट, मतलब कि y1 के दो कंजुगेटिव जीरो दे रखे हैं x नोट x1, और ये बोल रहा है कि जो y2 का एक भी जीरो नहीं मिलेगा x नोट से x1। ऐसा कैसे हो सकता है। हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस किया था कि एक्जिस्टेंस थ्योरम जो सेटिस्फाई करती है वहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि y1 के दो कंजुगेटिव जीरोज़ के बीच में y2 का एग्जैक्टली 1 जीरो आपका मिलता है, और y2 के दो कंजुगेटिव के बीच में y1 का मिलता है। तो ये बोल रहा है नो जीरो, ये तो रॉन्ग हो गया ना। ठीक है जी। फिर ये बोलता है कि y2 एक्स नोट पे जीरो होगा लेकिन उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा। ठीक है जी। पहले आप ये चेक कर लीजिए कि y1 का जीरो हो रहा था एक्स नोट, जो फोर्थ ऑप्शन हमें क्या देगा, वो हमें बता देगा कि जी y1 एक्स नोट तो हमें पहले ही पता था कि जीरो हो रहा है, क्योंकि इसने जीरो दे रखे हैं। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये होगा मतलब कि वो एक्स नोट पे y2 भी जीरो हो गया। अगर ये हो गया, दोनों का कॉमन जीरो आ गया, हमने पढ़ा था कॉमन जीरो नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते वो भी देख सकते हो। यहाँ से क्या बता देगा हमें, रोन्स्कियन जीरो होगा।
इस पॉइंट के ऊपर एक्जिस्टेंस थ्योरम लग रही है, पूरा रोंस्कियन 0, ऐसे कैसे हो सकता है? फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन लिए हुए ना मैंने y1 और y2, तो ये भी आपका ऑप्शन निकल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। y2 x नॉट इक्वल टू 0 लेते ही इसने ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स गेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेट W बी रोंस्कियन ऑफ सॉल्यूशंस y1 एंड y2 बी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है और y1 और y2 दो हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, और हमें y1 और y2 दोनों बता दिए कि एक e की पावर 2x है। अगर y1 आप e की पावर 2x और x e की पावर 2x लो तो आपको वैल्यू पूछी है यहाँ पे p0 की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा ये रहेगा कि हमने वो अभी तक किया नहीं, जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जब दो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि एक इसके पास कौन सा है y1 क्या है e की पावर 2x और y2 क्या दे रखा है स्टूडेंट्स x e की पावर 2x। ठीक है, तो ये केस तब आता है जब आपका 2 जो है एक्सियली इक्वेशन के अंदर रूट क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, तब आपके पास आता है। तो मतलब कि इस तरह की इक्वेशन जो होगी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, तो आप देखोगे कि d² माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन सॉल्यूशन से मैंने आइडिया ले लिया कि जो आपकी ये इक्वेशन होगी, अगर मैं ये सॉल्यूशंस मिल रहे हैं मेरे को y1 और y2, तब मेरे पास ये इक्वेशन जो होगी इस फॉर्म की होगी d² माइनस 4d। अब आप यहाँ से डायरेक्ट कंपेयरिंग करके देख सकते हो कि px क्या आ रहा है। px जो सिंगल डेरिवेटिव के साथ है, मतलब d के साथ, ये हम करेंगे एक्सियली इक्वेशन क्या होती है वहाँ से देखेंगे। तो आप देखोगे कि जो डेरिवेटिव के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो px है, वो क्या है स्टूडेंट्स -4। ठीक है, कोएफिशिएंट फंक्शन तो -4 है और इसने वैल्यू क्या पूछ रखी है हमें p0 की। तो ये तो कांस्टेंट है, चाहे कुछ मर्जी पुट कर लो, ये तो -4 रहना है, तो हमारा आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, या आप इसको दूसरे मेथड से, जब आपको हमने किया नहीं अभी मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट से नहीं करना हो आपको, तो आपको क्या करना है कि हमें पता होता है कि रोंस्कियन जो होता है वो e की पावर माइनस p1x या p0x। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे इसकी कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ पे p0x क्या है 1 है और ये px दे रखा है, तो आप ये भी देख सकते हो कि 1 इसके नीचे p1 ये आएगा। ठीक है, तो p1 की जगह मैंने रख दिया px और p0 की जगह 1 है, इसलिए ये आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें रोंस्कियन मिल जाएगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो आपको मिलेगा c e की पावर माइनस px dx। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा माइनस px, इसका इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करोगे तो वो px आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो रोंस्कियन का डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये क्या है, वापस रोंस्कियन पुट कर सकता हूँ ना इसको मैं, तो माइनस रोंस्कियन और ये आ गया जी px। ठीक है, अगर ऐसा हमने निकाल लिया और हमें अब रोंस्कियन निकालना पड़ेगा इस केस में। अगर आप ऐसे इस मेथड से करोगे तो हमें रोंस्कियन पता होना चाहिए दोनों का। ठीक है, अगर मैं रोंस्कियन निकालूँ e की पावर 2x और x e की पावर 2x का, तो यहाँ से आएगा 2 e की पावर 2x, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। ठीक है जी, इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा e की पावर 4x। ये हमें क्या मिल गया रोंस्कियन, ये क्या है रोंस्कियन। इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा 4 e की पावर 4x। दोनों चीज़ इसमें पुट कर लीजिए आप, यहाँ से आप क्या निकलेगा आपके पास डेरिवेटिव इसका है 4 e की पावर 4x। ठीक है जी, ये माइनस मैं इधर ले आऊँगा, रोंस्कियन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा e की पावर 4x और px को ऐसे रहने दूंगा। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू चाहिए p0 की, तो x को आप इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर दीजिए 0, तो वहाँ से ये e की पावर 0 1 और ये e की पावर ये भी 0 1 और ये p0 क्या आ गया स्टूडेंट -4। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ये मेथड थोड़ा लेंथी रहेगा। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का आइडिया है
तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि इन दो सॉल्यूशन के लिए जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बनेगी, जो हमने पहले उस मेथड से किया था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो इससे थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 2013 में पूछा हुआ स्टूडेंट्स। उसमें बोला है कि लेट W हमें क्या दिया, रोंस्कियन दे रखा है, और दो उसके y1 एंड y2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है जी, और हमें पूछा है कि प्रोडक्ट बताओ रोंस्कियन की और px की किसके इक्वल आएगी। अभी हमने यहाँ से देखा था कि जो रोंस्कियन का डेरिवेटिव है वो माइनस रोंस्कियन इसकी प्रोडक्ट ये आता है। ठीक है, अभी हमने इसी क्वेश्चन के जो भी किया है इसमें किया था, जब आप रोंस्कियन को ये ce⁻⁻ px dx मान के करोगे इस इक्वेशन के लिए, तो ये आएगा। यहाँ से आप देखोगे इसने पूछा क्या है, रोंस्कियन इंटू px इक्वल टू किसके आ गया। अब मेरे को तो चाहिए रोंस्कियन और px की प्रोडक्ट, वो है हमारी माइनस ऑफ रोंस्कियन का डेरिवेटिव। अब रोंस्कियन जो होता है दो फंक्शंस का स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये होता है, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ये रोंस्कियन होता है। ठीक है, अगर आप इसका क्या करोगे डेरिवेटिव, तो आपको क्या मिलेगा, y1 का डेरिवेटिव, पहले इसका कर दो, ये चेन रूल लगेगा इधर, y2 डैश प्लस y1 एज इट इज़ y2 डबल डैश माइनस y2 डैश y1, और माइनस में आ जाएगा स्टूडेंट्स ये y2 y1 डबल डैश। आप देखोगे ये चीज़ कैंसिल हो, नहीं ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगा y1 y2 डबल डैश। ठीक है, माइनस y2 y1 डबल डैश, ये डेरिवेटिव है। लेकिन जो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो माइनस रोंस्कियन के डेरिवेटिव के बराबर है, तो आप इसके आगे क्या कर दोगे, माइनस साइन लगा करके इसको चेंज करोगे, माइनस बाहर लगाओगे तो ये इधर आ जाएगा y2 y1 डबल डैश माइनस y1 y2 का 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये देख लोगे आप कहाँ है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये नज़र आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया हुआ है हमें कि लेट y1 एंड y2 Li सॉल्यूशन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं इस इक्वेशन की। ठीक है जी, और डोमेन आपकी 0 से 1 के अंदर क्लोज्ड इंटरवल रखा हुआ है, एंड gx को उसने मान लिया जी रोंस्कियन है किसका, y1 और y2 का। फिर आपको इस gx के बारे में, मतलब कि रोंस्कियन के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, कि उसका नॉन जीरो होगा पूरी डोमेन के ऊपर, उसका डेरिवेटिव लेस देन आएगा 0 डोमेन के ऊपर, ऐसे कुछ पूछ रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम रोंस्कियन के बारे में इससे आइडिया ले लेते हैं, और रोंस्कियन निकालने से पहले मैंने पहले बताया था कि आप चेक कीजिए कि एग्जिस्टेंस थ्योरम वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक तो y का डेरिवेटिव है, तो वो टर्म क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, मतलब कि वो तो कंटिन्यूस है ही, px जो हमारा p1x आता था वहाँ पे, और ये 1 है तो p0x कभी 0 भी नहीं होने वाला, और जो qx होता है y के साथ वो sin x है, मतलब sin x तो हमेशा ही कॉन्टीन्यूस रहता है, 0 से 1 के ऊपर पूछा इसने। तो मीन्स यहाँ से हमें ये पता लग गया कि यहाँ एग्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, एग्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों इफ़ एंड ओनली इफ का केस यहाँ पे आएगा। आप ये देखोगे कि यहाँ पे रोंस्कियन क्या होता है, समथिंग कांस्टेंट इनटू e⁻ px dx, जहाँ पे जो px होता है, अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है जी, ये तो वहाँ से px ऊपर ले जा करके माइनस लगा कर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये होता है। अब आप वहाँ चेक करेंगे तो px क्या है, 0 आ रहा है, क्योंकि y का डेरिवेटिव वाली टर्म क्या है, एब्सेंट है, मतलब px आपका 0 है। अगर मैं px को 0 पुट करूँगा यहाँ पे, तो जो रोंस्कियन आएगा ये तो 1 हो जाएगा इधर से। रोंस्कियन जो हमें मिलेगा, जो गिवन कंडीशन है, क्योंकि px क्या है, 0 गिवन है, तो यहाँ से हमें मिलेगा जी रोंस्कियन क्या है, कांस्टेंट है, और एक Li दिए हुए हैं और एग्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो रोंस्कियन नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ Li, तो मतलब कि जी ये कांस्टेंट भी है ना, ये भी नॉन जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि ये Li सॉल्यूशन इसने ले रखे हैं। ठीक है,
और पूरी डोमेन के अंदर ही ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए कि ये बोल रहा है जी gx नॉट इक्वल टू 0, तो gx नॉट इक्वल टू 0 ऑन, यस ये पता है क्योंकि li लिया वो हमने, एक कांस्टेंट आ गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि उसके पास नॉन जीरो ही आएगा li की वजह से, तो ये तो ठीक है कि जीरो कभी नहीं होगा, ठीक। अगर ये रोंस्कियन हमें कांस्टेंट मिल गया तो आप इसका जब डेरिवेटिव करोगे, ये हमने केस पहले भी डिस्कस कर लिया था वीडियोस के अंदर टॉपिक टाइम में, तो ये जीरो आएगा। और जीरो कब आएगा? पूरी डोमेन के ऊपर, क्योंकि कांस्टेंट एक बार डेरिवेटिव किया जीरो आ गया। ये बोल रहा है कि जी डैश इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो डेरिवेटिव जीरो ही आएगा। फिर ये बोल रहा है कि जो जी डैश है वो जीरो ओनली एक पॉइंट पे होगा, जीरो से हर एक पॉइंट पे होगा ना, क्योंकि रोंस्कियन हमें कांस्टेंट मिल गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर ये बोल रहा है कि जी डैश जीरो होगा एट ऑल पॉइंट्स ऑन, यस ये सही है क्योंकि ये तो रोंस्कियन हमें जीरो मिल गया ना इस कंडीशन से, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था रोंस्कियन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में है, वो सोल्व करके देखते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट आप देख पा रहे हो हमें दो सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है कि एक फाई एक्स और साई एक्स, इसने दो सॉल्यूशन दे रखे हैं और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है जीरो के ऊपर। देखो आप, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यहाँ से आप देखोगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम यहाँ लग रही है, क्योंकि पी एक्स क्या है -2x, ये 1 है कभी जीरो नहीं होगा, ये भी कॉन्टीन्यूस है, और साइन एक्स स्क्वेयर है वो भी हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है जी। और आपको ये भी पता चल गया कि जो रोंस्कियन होगा वो इफ एंड ओनली यहाँ पे रिजल्ट हमें देगा। और हमें रोंस्कियन के बारे में ही पूछा है। अगर एग्जिस्टेंस थ्योरम लगती है तो हम स्टूडेंट्स एबर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो हमें क्या कहता है ce⁻⁻ -px dx, ठीक है जी। अगर आप px वहाँ कंपेयरिंग करोगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के साथ y∬ px सिंगल डेरिवेटिव प्लस qx y = 0, अगर ये इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड ये होती है, यहाँ से px क्या होगा इसकी कंपेयरिंग करोगे तो px आएगा आपका -2x, ठीक है जी। तो ये आपको कुछ मिल जाएगा e की पावर, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो ये आपको मिलेगा x²/2, यहाँ से आपको e की पावर x² ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे x²/2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें रोंस्कियन मिल गया, ठीक है। अब हमें इसको आप देख रहे हो कि ऑप्शंस के अंदर कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए इसने क्या दे दी, हमें कंडीशन दे दी। इससे आप ये देख सकते हो कि जी रोंस्कियन है आपका, जीरो के ऊपर कंडीशन दे रखी है, जीरो के ऊपर मैं निकाल सकता हूँ किसका, मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप रोंस्कियन निकाल सकते हो फाई और साई का, कहाँ पे, जीरो के ऊपर। वो आप निकालोगे तो हम पहले फाई फंक्शन लेते हैं, उसकी वैल्यू जीरो के ऊपर वो आएगी 1, दे रखी है इसने, नहीं 1 ये दे रखी है, और जीरो डैश के ऊपर इसने दे दी 1, और यहाँ पे जीरो के ऊपर साई की दी इसने 1, डेरिवेटिव की दे दी 2, तो यहाँ से रोंस्कियन आएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। रोंस्कियन 1 मिल गया। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ रोंस्कियन x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो यहाँ भी x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए आप, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमने रोंस्कियन 0 पे निकाला क्या था 1, मतलब कि c जो है हमारा वो क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ से हमें पता चला कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमें एलिमिनेट कर ली इन कंडीशंस का यूज़ करके, और रोंस्कियन जी हमें मिल गया e की पावर x², ठीक है। अब हमें वो वैल्यू पूछ रहा है कि 1 के ऊपर आप वैल्यू बताओ, तो आप इसके अंदर पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो यहाँ से रोंस्कियन क्या आ जाएगा e आ जाएगा। e कहाँ दिख रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2011 में पूछा हुआ है, कंसिडर दी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यू के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस, t बिलोंग्स टू 0 7, डोमेन 0 7 क्लोज्ड रखा हुआ है इंटरवल, और ये बता रहा है कि जो PQR है यहाँ पे वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है डिफाइन ऑन 0 to 1 के ऊपर, ठीक है जी। इसने क्या कर दिया कि जो PQR यहाँ पे जो कोएफिशिएंट फंक्शन ले रखे हैं वो कॉन्टीन्यूस है इस पूरी डोमेन के अंदर, ठीक है। एंड टू सॉल्यूशंस U1 एंड U2 ऑफ दिस और सच दैट रोंस्कियन इज, अब ये बोल रहा है
कि इसका रोन्स्कियन क्या हो सकता है इनमें से। ये 4 ऑप्शन के अंदर इसने रोन्स्कियन दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको नोट आउट ये करना है कि पी क्यू आर को इसने दे दिया कॉन्टीन्यूस, मतलब कि हमारी जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर सेटिस्फाई हो गई तो आपको एक प्रॉपर्टी का वहाँ पे ध्यान होता है कि जो एग्जिस्टेंस थ्योरम लग गई तो वहाँ पे रोन्स्कियन इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन भी आ जाती है। और साथ में क्या होता है, रोन्स्कियन क्या होता है, या तो जीरो रहेगा या हमेशा नॉन जीरो रहेगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने बोला है कि जो रोन्स्कियन आपका 2t-1 रहेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हो कि इस पॉइंट में से मैंने अगर हाफ लिया, अगर आप t को 1/2 लो, 1/2 पुट करूँगा तो वहाँ से आप देखोगे कि रोन्स्कियन जो आपका 1/2 पे वो आ जाएगा जी 0, क्योंकि 1/2 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। अगर एक पॉइंट के ऊपर आपका रोन्स्कियन 0 आ गया, एग्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरा रोन्स्कियन ही क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और साथ में बाकी पॉइंट के ऊपर देखो, अगर आप 1 पुट करोगे तो वहाँ से 1 भी आ रहा है, मतलब इस डोमेन के अंदर 0 भी रोन्स्कियन बन रहा है, नॉन जीरो भी बन रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो वो क्या होता है 0 या नॉन जीरो। तो ये ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट इसके ऊपर चलते हैं कि cos 2π/t दे रखा है। ठीक है, अगर आप इसको रोन्स्कियन 1 के ऊपर आप देखोगे, इसका रोन्स्कियन एट 1 ये cos 2π हो जाएगा, वहाँ से आएगा जी ये 1, और cos 0 के ऊपर देखोगे वो भी आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो पता चल रहा है। लेकिन आपने अगर इसको π/4 पुट किया, रोन्स्कियन के अंदर π/4, ये t को वो इसके अंदर ही है ना, π/4 0 से 1 के बीच में ही होता है π/4, तो यहाँ से आप देखोगे कि जो ये चीज़ हमें मिल रही है वो तो 0 मिल जाएगी, क्योंकि उस केस में ये π/2 हो जाएगा, cos π/2 पे 0 होता है। मतलब कि इस केस के अंदर डोमेन के अंदर एक पॉइंट पे नॉन जीरो भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एग्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई कर रखी है हमने तो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हो कि आपने जब 1 पुट किया तो भी 0 आ रहा है, 2 पुट किया, 0 पुट किया तब भी 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखोगे इसके लिए ये फर्स्ट केस के लिए हो गया, ये सेकंड ऑप्शन के लिए हो गया। अब थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपने रोन्स्कियन देखा 0 के ऊपर तो आप देखोगे 0 आएगा, साइन 0 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने सेम पॉइंट ये π/4 जो ऊपर वाले में लिया था वही पॉइंट अगर यहाँ लिया तो π/4 पे ये π/2 होगा, और साइन π/2 क्या होता है 1। मीन्स इस केस के अंदर अगर आप ये फंक्शन लोगे रोन्स्कियन को, तो वहाँ से तो रोन्स्कियन एक पॉइंट पे 0 भी हो जाए, एक पॉइंट पे नॉन जीरो भी हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये भी आपका नेगलेक्ट हो गया। अब एक तो ऑप्शन ये बचेगा, वो ये पॉसिबल हो सकता है, क्या पता कांस्टेंट हो रहा हो इसका, वो आ भी सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल है देन। ठीक है, ये हमने 3 ऑप्शन निकाल दिए, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपको बोल रहा है कि लेट W बी रोन्स्कियन माना हुआ है टू Li सॉल्यूशन का। ठीक है, Li डायरेक्ट आपको दिया जाए विदाउट इक्वेशन के, तो आप कुछ नहीं बोल सकते कि उसके रोन्स्कियन 0 होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, कुछ Li फंक्शंस भी होते हैं जिनका रोन्स्कियन 0 आता है। ठीक है, वो डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें पहला काम क्या चेक करना है, एग्जिस्टेंस थ्योरम, जिसके ये सॉल्यूशन बन रहे हैं वो एग्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, या हमें इक्वेशन के बारे में कुछ पता है। तो इसने बोला है कि 2 Li ले रखे हैं ना, वो इस इक्वेशन के हैं, और ये इक्वेशन चेक करो कि जो डबल डेरिवेटिव के साथ होता है P0x होता है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 2 है कभी भी 0 नहीं होता, पूरी डोमेन के अंदर R ले रखी है इसने। ठीक है जी, इसी तरह आप इसमें चेक करोगे P1 क्या है, यहाँ पे 1 है, तो वो कॉन्टीन्यूस होता है, उसकी कंटिन्यूटी चाहिए हमें इस डोमेन के अंदर, तो 1 कांस्टेंट है। और इसी तरह t² भी पूरी R के ऊपर, पूरी डोमेन के अंदर जो डोमेन ली है इसने R, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस, यानी हमारी एग्जिस्टेंस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी। ठीक है, अगर सेटिस्फाई हो गई, हमें रोन्स्कियन इस फॉर्म में चाहिए, तो मतलब कि अब हम रोन्स्कियन निकालने के लिए एबल्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, P1x P0x। ठीक है जी, dx। तो आप देखोगे कि c e⁻−P1 क्या है यहाँ पे, P1 जो सिंगल डेरिवेटिव के साथ होता है 1 है, और P0x 2 दे रखा है इसको। ठीक है, तो ये आएगा 1/2, ये आप x की जगह t कर लीजिए, क्योंकि t इसने t के अंदर ले रखा है सब कुछ।
तो टी ले लिया मैंने, ठीक है जी। आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा e⁻t/2, ये आ जाएगा। ये ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इससे, ठीक है। और आप इसको करने के बजाय आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लोगे पहले, तो वहाँ से भी आप देखोगे कि ये इक्वेशन बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो बनेगी 1/2y' और प्लस t²/2y = 0। ये px करोगे तो भी 1/2 यहीं से बनता है वो, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हम डायरेक्टली फॉर्मूला से कर रहे हैं या उनकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके रोन्सकियन की वो कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में पार्ट सी का, ठीक है। तो p और q भी कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस दे रखे हैं -1 और 1 पे, वो प्रॉपर्टी दे रखी है कि वो -1 पे r के ऊपर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और x -1 से 1 मतलब डोमेन के अंदर लिया हुआ है, जो डोमेन -1 to 1 है, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी ये है कि जो u1 है आपका पॉजिटिव या 0 है, वो नेगेटिव या 0 है, ठीक है। और एक और ऐड कर दी इसने कि 0 के ऊपर दोनों ही 0 हो रहे हैं, एंड लेट w डिनोट्स द रोन्सकियन ऑफ u1 एंड u2। तो आप रोन्सकियन के बारे में पूछ रखा है इसने, और उसकी LD और लीनियर डिपेंडेंट होंगे या लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे u1 और u2, उनके बारे में पूछा है, ठीक है। तो आप पहले चेक कर सकते हो PQ और QX दोनों को इसने क्या दे रखा है, कॉन्टीन्यूस दे रखा है, किसके अंदर, डोमेन के अंदर, जो फुल डोमेन है उसकी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसने एक्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई किया, ये देखना है पहले। तो अगर वो सेटिस्फाई करके फिर ये प्रॉपर्टी दे दी कि 0 के ऊपर दोनों क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, तो मतलब कि ये जो हमें कंडीशन दे रखी थी, इस कंडीशन से स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, 0 के ऊपर जो रोन्सकियन है वो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि u1 और u2 पे अगर 0 पुट करोगे, u1 0 और u2 0, ठीक है। तो आप देखो ये पूरी रो 0 हो जाएगी, वहाँ से रोन्सकियन आपका 0 आ जाएगा। मतलब कि इसने क्या बोल रखा है कि सेटिस्फाई करते हुए जो एक्जिस्टेंस थ्योरम डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखी है, उसके अंदर 2 सॉल्यूशंस ऐसे आ रहे हैं जिनका एक पॉइंट पे 0 हो गया, वहाँ से हम प्रॉपर्टी से रोन्सकियन की ये एक पे 0 मिल गया तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब कि जो यहाँ रोन्सकियन रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे, डोमेन की हर एक पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स क्या रहेगा, 0। और एक्जिस्टेंस थ्योरम जब सेटिस्फाई होती है तो वहाँ पे हमने देखा था जो रोन्सकियन है और जो लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है वो इफ एंड ओनली हो जाता है। रोन्सकियन अब 0 आ रहा है तो u1 और u2 क्या हो जाएंगे, LD हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है u1 एंड u2 LD हो जाएगा, और रोन्सकियन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा पूरी डोमेन के ऊपर, जो डोमेन थी -1 से 1 दे रखी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2018 में पूछा हुआ है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। इसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और जो p और q कोफिशिएंट्स फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज़ बता रखी है। जो p और q है दोनों के दोनों वो क्या है, स्मूथ फंक्शंस, मतलब कि डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखे हैं डोमेन के अंदर, ठीक है जी। और लेट y1 y2 दो इसके सॉल्यूशन ले लिए कोई भी, और लेट रोन्सकियन मान रखा है इसने, w इज़ द रोन्सकियन। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑलवेज ट्रू होगा ऑप्शन इनमें से, ठीक है जी। तो पहले तो आप चेक कर लीजिए कि ये जब भी आपको रोन्सकियन के बारे में इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है स्टूडेंट्स वो रहेगा कि आप ये चेक कर लीजिए जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी एक्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, क्योंकि उससे सोल्व करना ईजी रहता है क्वेश्चन को। यहाँ से आप देखोगे p और q तो कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल दे रखे हैं, डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टीन्यूस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये जो इक्वेशन गिवन है वो क्या कर रही है, एक्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पे रोन्सकियन जो होगा वो इफ़ एंड ओनली आने वाला है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि y1 और y2 li हो गई, li और एक्जिस्टेंस थ्योरम क्या बोलती है कि इफ़ एंड ओनली रोन्सकियन क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए हर एक पॉइंट पे डोमेन के लिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये रोन्सकियन li है तो वहाँ पे एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा डोमेन के अंदर जहाँ पे एक पे 0 हो जाए एक पे नॉन जीरो आए, ऐसा नहीं हो सकता। जब एक्जिस्टेंस थ्योरम जब आपकी सेटिस्फाई होती है तो या तो आपका रोन्सकियन 0 रहता है या पूरी डोमेन के ऊपर नॉन जीरो रहता है, ठीक है। तो ये बाय प्रॉपर्टी आपका पहला नेगलेक्ट हो गया ऑप्शन।
फिर बोल रहा है कि y1 और y2 दोनों li हो गए, li इफ़ एंड ओनली इफ Wronskian नॉन जीरो फॉर ऑल पॉइंट्स x बिलोंग्स टू डोमेन। तो ये तो गलत बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि Wronskian जीरो हो जाएगा li पे, ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्जिस्टेंस थ्योरम लग रही है, इफ़ एंड ओनली इफ चल रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है LD होंगे तो नॉन जीरो, ये कैसे हो सकता है, LD होगा तो वहाँ पे Wronskian जीरो हो जाता है, ठीक है, पूरी डोमेन के लिए। अगर एक्जिस्टेंस थ्योरम नहीं लगती यहाँ पे तो हम इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते थे, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि li हो गए तो Wronskian नॉन जीरो रहेगा फॉर ऑल x, ठीक है। तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर li है Wronskian नॉन जीरो ही आएगा, और Wronskian नॉन जीरो है तो हमारे पास दोनों सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं, li, क्योंकि एक्जिस्टेंस थ्योरम लग रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा अभी तक कि जस्ट प्रॉपर्टी से हमारे क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं जो Wronskian से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस की थी वीडियो के अंदर, उनको आप अच्छे से करें ताकि आपके क्वेश्चन बिना टाइम लगे आपका आराम से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 2011 में पूछा हुआ है कि जी y1 और y2 आपको फॉर्म ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वो पिछले क्वेश्चन वाली बात इसने बोल दी कि जब फंडामेंटल सेट बना रहे हैं, मतलब li है और एक पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो मिल रहा है हमें, और ये इक्वेशन दे दी डिफरेंशियल इक्वेशन, और प्रॉपर्टीज दे दी कि जो px और qx है जो डोमेन ले रखी है ए बी, उसके अंदर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, मतलब कि एक्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई हो चुकी, ठीक है। अब जस्ट हमें ये देखना है कि वो Wronskian की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेगा क्वेश्चन के अंदर, या उसके जो सॉल्यूशन आएंगे उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करता है। फिर ये पूछ रहा है जी x नोट इज ए पॉइंट इन ए बी में ले रखा है, देन बोला कि y1 एंड y2 कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमा एट x नोट। हमने उस दिन भी देखा था प्रॉपर्टीज के अंदर कि जो आपके y1 और y2 जो सॉल्यूशन मिलते हैं एक्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई करती हुई इक्वेशन के, तो वहाँ से क्या होता है, दोनों एक जगह एक्सट्रीमम नहीं अटेंड कर सकते, चाहे लोकल मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ सकते। तो ये वही बात बोल रहा है कि दोनों y1 और y2 है कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमा एट x नोट, क्योंकि ऐसा हुआ तो मैक्सिमा की या मिनिमा की जो नेसेसरी कंडीशन क्या रहती है, उसके ऊपर डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। यहाँ से आपको मिलेगा जी y1 का डेरिवेटिव x नोट के ऊपर, y2 का डेरिवेटिव x नोट के ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से Wronskian जीरो हो जाएगा, लेकिन वो तो है नहीं, क्योंकि फॉर्म में फंडामेंटल सेट दे रखा है, मतलब कि वो li है, नॉन जीरो Wronskian है, तो ये जीरो दे देगा आपको। तो ये सही है कि ये कैन नॉट बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह कैन नॉट है लोकल मिनिमा, वो मिनिमा के अंदर भी वो कंडीशन नेसेसरी होती है, तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक है। फिर ये बोल रहा कि y1x कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमा, उल्टा दे दिया, एक के पास लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, एक के पास लोकल मिनिमा मिल रहा है, और हमने प्रॉपर्टी क्या की थी कि आपका एक्सट्रीमम ही नहीं ले सकते एक पॉइंट पे, चाहे लोकल मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो। अब यहाँ पे y1 कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमा, ठीक है जी, y2 कैन नॉट हैव लोकल मिनिमा साइमल्टेनियसली, मतलब कि अगर ये हुआ लोकल मैक्सिमा अगर x नोट पे y1 का मिला, वहाँ से y1 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा x नोट पे। अगर y2 का मिनिमा मिलेगा तो वहाँ से भी डेरिवेटिव y2 का x नोट पे जीरो हो जाएगा, वहाँ से Wronskian जीरो आ जाएगा। वैसा तो हो नहीं सकता, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। तो ये सही है, क्योंकि मैं ये क्यों नहीं हो सकता, ये कैन नोट लिख रखा है, ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में इसने पूछ रखा है क्या सही है, हाँ ये सही बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है जी कि बोथ y1 एंड y2 कैन नॉट वेनिश इज एट x नोट साइमल्टेनियस, ये ठीक है, क्योंकि जो y1 और y2 हमने दोनों जो सॉल्यूशन ले रखे हैं वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ले रखे हैं जो एक्जिस्टेंस थ्योरम हमारी सेटिस्फाई कर रही है, और जब एक्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो जो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं उनके पास कॉमन जीरो नहीं हो सकते। वही बात ये बोल रहा है, सही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो Wronskian जीरो आएगा x नोट पे, फिर फंडामेंट जो एक्जिस्टेंस थ्योरम है वहाँ से पूरा जीरो हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसने शुरू के अंदर जो हमें दिया उसका मतलब ये है कि Wronskian क्या लेके चल रहे हैं, नॉन जीरो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन किए और आपने इन सब के अंदर एक ही चीज़ देखी थी कि जस्ट वो क्या हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज से हो रहे हैं, या तो Wronskian की प्रॉपर्टीज से हो रहे हैं, या एबल्स फार्मूला आपको याद है तो उससे काम चल रहा है, या आपको इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशंस के बारे में भी पूछ सकता है। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन करो तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने Wronskian की या फिर जो सॉल्यूशंस की थी वो वहाँ सेटिस्फाई होती है जहाँ पे एक्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।
हैं।